पितरों की, अपने जो माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी सेवा के लिए दान पुण्य करते हैं। और उसी वक्त आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग माता जी जो हैं ये नंगे पांव मिठाई का डब्बा हाथ में लिए और नमस्ते चौक पर बैठी हुई नजर आती है। अभी तक सामने नहीं आ पाया कहाँ से है, कितने बच्चे हैं, कैसे घर से निकल आई। तो आप लोगों से अपील है इस माता जी को इनके परिवार तक, इनके बच्चों तक सही सलामत पहुंचाने में मदद करें। ये बुजुर्ग माता जी आप लोग कैमरे में देख सकती हैं जो कि करनाल के नमस्ते चौक पर वहाँ पे जो कुछ महिलाएं मार्केट गई हुई थी उनको मिलती है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग महिला है, हो सकता है गलती से किसी काम से निकली और घर का पता भूल गई हो, जो कुछ भी रहता है, लेकिन महिलाओं के द्वारा इनको अपना आशियाना आश्रम लेकर आए हैं और हम भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो हम सब चाहते हैं कि आपके सहयोग से ये बुजुर्ग माता जी अपने बच्चों से मिल जाएं, परेशान भी हो रही होंगी। एक बार माता जी से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? बोती नाम है आपका। कहाँ रहते हो आप? करनाल में रहते हो। करनाल में कहाँ पे? बाईपास का जाटो मोहल्ला। जाटो मोहल्ला। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? वो नहीं बेरा ये कुछ नहीं बताना चाह रही। आपका नाम पूरा बता दो माता जी। बोती। घर वाले का क्या नाम है? चुड़िया। अरे कौन सा मोहल्ला, कौन सा है? जाटो मोहल्ला। अच्छा, क्या जाती है तेरी? खासी राजपूत। चलो, घर में कौन कौन है? जाकत है तेरे? सारा परिवार काट दी बार। कब निकाला? कब निकाल दिया? कद काटा? मैं तो कितने दिन छोरियों का रहूं। छोरियों को रवे? छोरी कहाँ रवे आपकी? कदी पांच छोरी हैं? और छोरे कितने हैं? छोरे दो छोरे हैं। चले गए दोनों चले गए। बुआ नहीं रख दी। बुआ रख दी नहीं। तो यहाँ बेटी के साथ रह रहे थे जाटो मोहल्ला में कि बेटा रहता है यहाँ पे? ये देसी भाषा में समझेंगे, आपकी हिंदी में नहीं समझेंगे। माँ ये बता, छोरी के गेल रवे के छोरे के गेल रवे? छोरी के। फिर छोरी भी नहीं रख दी? रखा फिर गणे धनवनु का दूसरी का बगीचा। अच्छा, पांच है। मतलब एक कोई रखता नहीं, परमानेंट नहीं रखता ना। चलो, बिल्कुल आप देख सकते हैं अपना आशियाने से राजकुमार जी भी यहाँ पे, उनसे एक बार जान लेते। तो ये तो मतलब केस ऐसे लग रहा है कि बच्चों ने रखा नहीं है इसलिए परेशान होके यहाँ पे आ गए। तो अब क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, ये एक हमारे भाग्य की विडंबना ही कह सकते हैं कि एक माँ जिसने अपने दो बच्चों को और दो लड़कों को और 5 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया होगा, शादी की होगी, जीवन के अंतिम पड़ाव में लोग श्राद्ध मनाते हैं, पितरों को शांत कर रहे हैं या कुछ भी। और अभी कल से हमारे नराते शुरू हो जाएंगे, लोग माँ की पूजा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये देखने से मन को बड़ा दुख पहुँचता है कि एक माँ जो अपनी आप बता रही है कि मेरी 2 बच्चे, 2 लड़के हैं, 5 बेटियां हैं। 2 बच्चे तो चलो प्रभु को प्यारे हो गए, और आगे पोते रखते नहीं है। और बेटियां कहती हैं कि एक दिन थोड़े दिन रखती हैं, फिर कहते हैं दूसरी के पास चली जाती से। तो हमारा एक्चुअली काउंसलिंग का एक पार्ट होता है कि सबसे पहले कि इसका नाम क्या है, उसके घर वाले का नाम क्या है, और आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो। वो तभी, क्योंकि हमारे को एरिया वाइज जहाँ पर होता है वहाँ पर पता लग जाता है कि ये इस जाति के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो हमारा प्रयास उनको वहाँ तक पहुँचाने का होता है। लेकिन ये माँ तो अपने घर से ही इनको निकाल रखा है, या बुजुर्ग प्रताड़ित होगी या घर में इतनी इंसल्ट उन्होंने नहीं सहन की होगी, तो वो ये घर से नंगे पाँव निकल आई। तो ये बहन जी का, सीमा जी का फ़ोन आया, तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर जैसे घूम रहे थे, अब हम इनको यहाँ पर आपके माध्यम से लेकर आए हैं। और अपना आशियाना आश्रम ने अब समाज के दी हुई सहयोग से एक एक कण जो सहयोग देते हैं, तो वो सभी सहयोग जो इकट्ठा होता है। अब हमने वृद्ध आश्रम भी बनाया हुआ है, जहाँ पर इस समय 8 वृद्ध जो अपने घरों से, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो घरों से प्रताड़ित हो चुके हैं, निकल चुके हैं, वो हमारे यहाँ पर स्थान ग्रहण किया हुआ है। अब ये माता जी भी जैसे घर से निकले हुए हैं, बच्चों ने प्रॉपर इनको इज्जत मान सम्मान नहीं दिया होगा, तो ये सड़कों पर आ गए हैं, कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुँची है, तो ये यहाँ पर आए हैं। तो आपके माध्यम से एक अपील है, कहीं भी कोई बुजुर्ग ऐसे घरों के अंदर अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, घर के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा और घुट घुट के जी रहे हैं, तो उससे अच्छा तो ये है कि आप भगवान का नाम लेते हुए आप अपना आशियाना के अंदर, हमने एक वृद्ध आश्रम शुरू किया है, 100 बेड का शुरू किया है, स्नेह भवन के नाम से। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी ऐसी माता हो, कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो वहाँ रहना चाहता हो, तो वो सादर आमंत्रित है। और आपके माध्यम से अपील करता हूँ, अब ये तो इनके मुख से सुनी हुई है, अभी बच्चों ने अभी क्या कहा है वो तो देखो
अभी दूसरा पक्ष तो हमने नहीं सुना। अब बुजुर्ग होते हैं इस उम्र में आके क्या हालात हो जाते हैं, ये क्या पता बच्चे ठीक हो। यहाँ पे माँ जी के साथ भी ऐसा कुछ है, मानसिक हो या वैसे ही अपने आप को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करके बाहर निकल आए हैं। ये तो सब जांच का है। वो जैसे बच्चे आपके माध्यम से आएंगे, अभी भी जैसे इन्होंने अपना मोहल्ला बताया है, हम इनके मोहल्लों में भी जाके पता करवाने का प्रयास करेंगे। और अगर ये वो रखते हैं तो आदर मान सम्मान से बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको अपना आशियाना आश्रम के अंदर स्थान मिलेगा। और आपके माध्यम से यही अपील है, फिर दोबारा से कोई बुजुर्ग अगर है, रहना चाहता हो, एकाकी जीवन जी रहा हो, तो क्योंकि एक भाग्य की बहुत बड़ी विडंबना है। मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो घरों के अंदर एकाकी जीवन जी रहे हैं, और जिस समय वो प्रभु को प्यारे हो जाते हैं, साथ में दुर्गंध उठनी शुरू हो जाती है, तब जाके पता लगता है कि यहाँ तो ये बुजुर्ग की तो अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है आपके आस पड़ोस में और वो एकाकी जीवन जी रहा है, तो उसको अपना आशियाना में भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स अवेलेबल रहता है 9416110073 94 नंबर है, जिसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ये जो महिला है बोती, ये इनको मिली थी, तो आप मार्केट में थे तो आपने देखा बैठी हुई थी वहाँ पे? पानीपत से आई थी। अच्छा। मस्ती चौक से मैंने ऑटो किया। ऑटो पे जैसे ही मैं आ रही थी तो आगे 3-4 भैया खड़े थे, ये माताजी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप इनको अपने साथ बिठा के छोड़ देना। तो जब ये कुछ नहीं बोल पा रहे थे तो मैंने नीचे उतर के इनसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं रास्ता भटके हुए हैं, इसलिए मैंने ऑटो वाले को भेज दिया। मैं इनके पास इनसे पूछताछ की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने 1-2 बंदों से हेल्पलाइन नंबर पूछा कि कहाँ कॉल करूं, तब किसी ने आपका दिया, तो आपसे संपर्क करके मैं उसको यहाँ लेके आई हूँ। बिल्कुल, मतलब ऐसे लोगों की भी सराहना करनी चाहिए जो कि ऐसे एक बेचारे व्यक्ति को देखते हैं, बेबस व्यक्ति को देखते हैं तो मदद करने के लिए आतुर होते हैं। हालांकि अपना आशियाना से अन्नू जी भी मौके पर है, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा? ये तो कह रही हैं कि बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, अगर बच्चों के पास स्थान नहीं है एक माँ के लिए, तो अपना आशियाना बहुत बड़ा है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। ये माँ जी बहुत आदर सहित आज इतना बड़ा हम पवित्र मास मना रहे हैं कि अमावस्या का दिन, और पितरों की विदाई कर रहे हैं कि ताकि वो हम कहते हैं कि जो पितर होते हैं ना, वो सुख शांति देके जाते हैं, समृद्धि घर के अंदर। अगर घर में से हम उन्हें निकाल दें तो क्या घर के अंदर कितनी खुशी रहेगी, वो आप बेबस महसूस कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो बहुत खुशखबरी है कि एक माँ हमारे घर आई है। देखो नंगे पाँव माँ चल रही थी इतनी देर से, पाँव में जूते भी नहीं थे, एक मिठाई का डिब्बा हाथ में लिया हुआ है, किसी तरह मंदिर में जा रही होंगी या कहीं भी होगी, और इस समय परेशान है। उस परेशानी को हल करने के लिए ये माँ मेरी है। अब जब इन्होंने मेरे से पूछा बेटी कहाँ लेकर जाओगी, मैंने कहा आप मेरे घर जाओगे, तो माँ ने मुझे कितने आशीर्वाद 1 मिनट के लिए दे दिए। तो ऐसा है। वैसे राजकुमार जी ने सारा बता ही दिया है कि हमारा एक स्नेह भवन भी है। कहीं पर भी ऐसे माता पिता बुजुर्ग अपने घरों में अगर एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9416110073 से संपर्क साध सकते हैं, या फिर 9812011353 पर। आज मैं सीमा जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखो ये आपकी वीडियोस शेयर होती हैं, शेयर्स होने के बाद जन जन तक ये आवाज़ जाती कि अपना आशियाना एक आश्रम है जहाँ ऐसे बुजुर्गों को रखा जाता है। तो इन्होंने भी वो देखी वीडियो, उस वीडियो को देखने के माध्यम से आज इनका भी फ़ोन आया और तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर ये लेकर भी आ गए। इनका भी तहे दिल से धन्यवाद, और माँ जी को भी बहुत बहुत प्रणाम है। और ये माँ जी तब तक हमारे पास रहेंगे। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगी, जो भी इनके बेटियाँ या बेटे हैं, अगर वो चाहते हैं कि माँ को हम अपने घर लेके जाएं, आदर से हिताएं और पूरे विश्वास दिला के जाएं कि हम इन्हें ठीक रखेंगे, बार बार सड़कों पर धक्के खाने के लिए नहीं, तो वो ले जा सकते हैं। अन्यथा कोई बात नहीं, आप अपनी पहचान अपने पास रखें, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये माँ हमारे पास ताउम्र रहेगी। बिल्कुल, आप तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। ये बुजुर्ग माता है बोती, जिनके हाथ में मिठाई का डब्बा है, नंगे पाँव नमस्ते चौक के पास कुछ ऑटो वाले बैठे थे, वहीं पे ये बैठी हुई थी। तभी ये जो महिला है ये बस के द्वारा पानीपत से आ रही थी, और इनको वो ऑटो वाले बोलते हैं कि इन महिला को अपने साथ बिठा लो, ये कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। तो जब ये महिला इनसे बातचीत करने का प्रयास करती है तो ये कुछ भी जानकारी ज़्यादा दे नहीं पाती, जिसके बाद ये इनको अपना आशियाना आश्रम ले आती है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए अपना आशियाना आश्रम में जाटो मोहल्ला की रहने वाली अपने आप को बता रही है, कह रही है मैं अपनी बेटी के पास वहाँ पे रहती हूँ। तो अगर इनके घर परिवार वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जो माता जी है वो सही सलामत है, अपना आशियाना में है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और इनको यहाँ से लेके जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को भी किसी को भी ऐसा कोई बेबस व्यक्ति दिखता है, कोई जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से समर्थ नहीं है, तो आप लोग भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना आशियाना आश्रम को, क्योंकि वो ऐसे बेसहारा लोगों का सहारा बनता है। अभी फिलहाल के लिए आपने देखा ये बोती हैं जिनकी उम्र 80 के करीब लग रही है, जाटो मोहल्ला की रहने वाली। आप सब लोगों से एक बार फिर से अपील रहेगी, जन जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जल्द से जल्द इनकी पहचान हो सके, अपने परिवार तक पहुंच सके। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।